नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का आधा टू इंडिया में स्वागत करता हूं। के पाठक बिहार के शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव तो हर रोज कोई ना कोई ऐसे आदेश जारी करते हैं और सुर्खियों में और न्यूज में बने रहते हैं। आखिर क्या वजह है शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव हमेशा शिक्षक विरोधी फैसले लेते हैं? आखिर उनका उद्देश्य क्या है? आज जानते हैं बिहार सरकार का मिशन पाठक क्या है, किस वजह से बिहार सरकार ने के पाठक को बिहार का शिक्षक सचिव बनाए और क्यों उनकी सारी गलतियों को बार बार बिहार सरकार माफ करती है। बहुत बार के पाठक जी शिक्षकों को अपशब्द करते सुनाई दे रहे, अधिकारी को अपशब्द करते सुनाई दे रहे हैं। कहीं बिहार के आईजीएमएस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार को भी अपशब्द करते हुए सुनाई दिए। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और एजुकेशन मिनिस्टर की बात भी वो नहीं मान रहे हैं, फिर भी बिहार सरकार उनकी गलतियों को माफ कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है मिशन पाठक और बिहार सरकार ने किस उद्देश्य से के पाठक को बिहार के शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव बनाया और उनके तमाम गलतियों पे हमेशा पर्दा डालकर उन्हें एक क्रांतिकारी अधिकारी भी बताया, ईमानदार अधिकारी बताया, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री की बात तक नहीं मानते हैं, ना ही राज्यपाल की बात मानते हैं, ना ही एजुकेशन मिनिस्टर की बात मानते हैं। बिहार सरकार ने के पाठक जी की नियुक्ति की थी शिक्षक संघ को खत्म करने की पहला उद्देश्य, और दूसरा उद्देश्य था बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों की बहाली करना, और तीसरा उद्देश्य था नियोजित टीचर्स की सक्षमता परीक्षा कंडक्ट करवाना, और चौथा उद्देश्य है शिक्षकों की ट्रांसफर दूसरे जिलों में नियोजन इकाई में करना, और जिसमें के पाठक जी सफल रहे। यही वजह है कि बिहार सरकार उनकी सारी गलतियों को माफ करती आ रही। मिशन के पाठक के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैं आपको शिक्षकों से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहूं। अब बात करते हैं मिशन पाठक की शुरुआत कैसे हुई। जब पाठक जी ने मुख्य शिक्षा सचिव का पदभार संभाला तो सबसे बड़ी चुनौती बिहार सरकार के पास थी बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों की बहाली करना, जिसमें तमाम शिक्षक संघ विरोध कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन बिहार के मुख्य शिक्षा सचिव ने सबसे पहले शिक्षकों की छुट्टियां कैंसिल की। रक्षाबंधन जैसे फेस्टिवल में छुट्टी नहीं दी गई। उसके बाद स्कूल की टाइमिंग बढ़ा दी गई, 9 से 5 कर दिया गया, और इंस्पेक्शन किया गया ताकि शिक्षक धरना प्रदर्शन में भाग नहीं ले पाए और आसानी से बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवा दिया गया। और उसके बाद नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र समारोह में बीपीएससी के यह भी कह दिया कि वो नियोजित टीचर्स को राजकर्मी का दर्जा दे देंगे। राजकर्मी बनने के लिए मामूली सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा। शिक्षकों में खुशी की लहर आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद बिहार सरकार ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली थमा दिया, जिसमें नियोजित टीचर्स सक्षमता परीक्षा क्वालिफाई करेंगे तो वो बनेंगे विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी की तरह शिक्षक नहीं बनेंगे।
और उनकी नई नियुक्ति होगी। 3 जिलों का ऑप्शन दिया गया। एग्जाम क्वालिफाई करने पर उन्हें पदस्थापित किया जाएगा। ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग कर रहे थे, सेवा नियंत्रता का और वेतन संरक्षण की मांग कर रहे थे, और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने का मांग कर रहे थे, जो बिहार सरकार नहीं देना चाहती थी। अचानक नोटिफिकेशन जारी की गई सक्षमता परीक्षा का, जब मैट्रिक इंटर की एग्जाम चल रही थी और कॉपी चेकिंग भी चल रहा था। शिक्षकों को तैयारी करने का मौका नहीं दिया गया और नोटिफिकेशन जारी कर दी, एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया गया। और बड़ी खुशी की बात है, 94% शिक्षक क्वालिफाई कर गए, जो बिहार सरकार के लिए एक सदमा की तरह था, क्योंकि उनका उद्देश्य था शिक्षकों को नाकारा और नाकाबिल घोषित करना, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। बिहार सरकार का उद्देश्य था नियोजित टीचर्स को नई नियुक्ति दी जाएगी और ज्वाइनिंग के डेट से उनकी प्रमोशन डेट काउंट होगी, यानी 8 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा। बिहार सरकार का उद्देश्य था शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं देना, वेतन संरक्षण नहीं देना, सेवा नियंत्रता नहीं देना था। लेकिन यहाँ हाई कोर्ट बीच में आ गई और बिहार सरकार को यह आदेश दिया कि आप सक्षमता परीक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन जो 20 से 25 साल तक नौकरी कर चुके हैं, उन्हें 10 साल तक नौकरी कर चुके हैं, उन्हें आप प्रमोशन दीजिए, नहीं तो सक्षमता परीक्षा का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। तो अब बिहार सरकार के पास बहुत बड़ी चुनौती है कि शिक्षकों को उनको प्रमोशन देना पड़ेगा, सेवा नियंत्रता भी देनी पड़ेगी और उन्हें वेतन संरक्षण भी देना पड़ेगा और ऐच्छिक स्थानांतरण भी देना ही पड़ेगा। तो बिहार सरकार भले ही जितना ही चालाकी की हो, लेकिन आखिर अपने ही जाल में फंस गई, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश जारी कर दिया। अब इलेक्शन के बाद शिक्षकों की पोस्टिंग होने वाली है, अब देखते हैं बिहार सरकार क्या करती है। थैंक यू सो मच।